हमारे पास 9th का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसका? आज हम स्फीयर को कर रहे हैं, जिसको गोला भी बोला जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो स्फीयर होता है उसके एग्जाम्पल क्या है? क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सभी क्या है बेटा? स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। हिंदी में गोला बोलते हैं इसको। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्ध गोला है। ठीक है। तो तुम्हारी एक्सरसाइज 13.8 है आज। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई को हम क्या लिखेंगे? 22/7। 7 क्यूब हो जाएगा तो 7 × 7, एक साथ कट जाएगा। तो 49 को हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 9 = 72, 8 × 4 = 32 और 7 × 39। 4312 बाई 3। अब 3 से भाग देंगे इसको। तो कैसे भाग देंगे बेटा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 चौक 12 पे तो एक बचेगा ना। फिर एक उतारेंगे तो 3 तिया 9 और 3 7 21, 3 तिया 9 तो 1437.3 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आंसर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। ये तो फर्स्ट था। आर कितना है इसमें? 0.63 मीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा? जतीन है बेटा, म्यूट कर ले अपने आप को। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 0.63 कितनी बार गुणा हो जाएगा? 3 बार। और ये 0.9 पे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 88, 21 निमा और इंटू में 0.63। तो इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, कुछ नहीं। और मीटर क्यूबिक आंसर आ जाएगा इसका। दूसरा, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना हो। अब व्यास दे रखा है, कितना है? तो आर कितना हो जाएगा? 14। हाँ, तो आयतन कितना हो जाएगा?
सर 4/3 पाई आर क्यूब। चौदह की पावर 3। तो कितने पे कट गए? 2 पे। ठीक है, बाकी नहीं कटने का कुछ भी। तो 22 दूनी 44, 44 को 4 से करेंगे तो 176। 14 गुणा 14। सर 196। तो इसको हाँ गुणा करके और 3 से डिवाइड कर देना और मीटर क्यूबिक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा भी ऐसा ही है बेटा, कर लेना। तीसरा, यस सर। धातु की एक गेंद का व्यास दे रखा है और घनत्व दे रखे। घनत्व को क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी। सर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक, इसको डेंसिटी बोलते हैं बेटा। यस। कोई चीज़ कितनी घन की है? 8.9 ग्राम पर एक सेंटीमीटर क्यूबिक का वजन कितना है? 8.9। तो पहले हम ये द्रव्यमान पूछा है इसने। द्रव्यमान क्या होता है? ये होता है आयतन उसका और गुणा में 37, ये घनत्व। क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास क्या हो जाएगा? द्रव्यमान मास ही होता है। मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकाला जाएगा। डेंसिटी दे रखी है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और आर क्यूब। आर क्यूब क्या हो जाएगा? 4/3। तो ये 0.6 पे कट गया। 3 वाला 1.4 पे कट गया। इसको सोल्व कर लेंगे। 88। 14 से कितना होता है बेटा? 84। 84 होता है ना? क्या सर? 14 से 84 होता होगा। यस। 2 के बाद दशमलव और इनटू में 4.2। तो इतना आ गया ये। तो मास कितना आ जाएगा? जो द्रव्यमान है बेटा, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम और गुणा में डेंसिटी। वॉल्यूम आया है ये। डेंसिटी कितनी है? 8.9। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूबिक था और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की वो वैल्यू होती है। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर आ गया इसका। इतने ग्राम आएगा ये। चौथा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अर्थ होगी और क्या हो गया?
नो। चंद्रमा का व्यास, ये इसका व्यास है, ये पृथ्वी का है। तो व्यास आधा है, इसका चौथा हिस्सा है, तो त्रिज्या भी चौथी हिस्सा होगी इसकी। अगर इसकी त्रिज्या Yes. आर है तो इसकी कितनी हो जाएगी? Yes. आर बटे 4, या इसकी आर ले लें Yes. तो इसकी क्या हो जाएगी? 4R। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4R। चंद्रमा की कितनी होगी? R। R. तो आयतन निकालने दोनों का, इसका आयतन कितना होगा? चार आर का क्यूब हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? तो ये कहता है चंद्रमा का द्रव आयतन पृथ्वी का आयतन का कौन सा भिन्न है। तो क्या करेंगे, चंद्रमा के आयतन से किसको भाग कर देंगे? पृथ्वी के तो आयतन से। पृथ्वी के आयतन से। और 4R है बेटा, 4R का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब और R का क्यूब। तो R क्यूब कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/64। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? 1/64 आंसर है। ठीक है। पांचवा, व्यास दे रखे है बेटा 10.5, तो R कितना हो गया? दैट्स डिवाइडेड बाई 2। अर्ध गोलाकार कटोरी में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो इसका आयतन निकाले हम, अर्ध गोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। 2/3 pi r3। हो गए ऐसी याद सारे? यस सर। पाई हो गया 22/7। सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा कि मीटर क्यूबिक आएगा ये? सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में दे रखे, ठीक है। 1 2 कट गया, 3.5 पे कट गया, और ये कितने पे कट जाएगा? 7 एकम 7 और 7 5 35। ठीक है। तो ये हो गया 22 गुणा 3.5, और ये 11 पे भी कट गया, तो 1 2 का रह गया यहाँ पे। तो इनको गुणा करके हम करेंगे, और लीटर, ये तो क्या है? सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर इसके हम लीटर बनाने हैं तो क्या करेंगे? 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के। तो 1000 से डिवाइड करेंगे इसको।
इतने लीटर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेना बेटा। आंसर मैच ना हो तो मेरे से बता देना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। अर्ध गोलाकार टंकी है बेटा। ठीक है, ये शेप है और 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 है, 1 मीटर। ये ऐसे मोटी बनी हुई है ऐसे। तो ये मोटाई कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। और अंदर की त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। बाहरी कितनी हो जाएगी? 1 जमा में 1 सेंटीमीटर को कैसे जोड़ेंगे मीटर में? 1/100, क्योंकि मीटर में लिखना हमने। तो 1.001 मीटर। तो इस टंकी में लोहे का आयतन क्या होगा? बाहरी गोले का आयतन माइनस अंदर के गोले का आयतन। 4/3 पाई और 1.001 का क्यूब। 4/3 पाई और 1 का क्यूब। लेकिन ये क्या है बेटा? अर्ध गोले हैं ये। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 का इस्तेमाल। 2/3 पाई बाहर आ गया तो 1.1001 -1। तो इसका क्यूब कितना आएगा? 1.001 का हमने क्यूब निकालना है। पहले क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। 1001। इसको फिर एक बार किससे गुणा करेंगे? इससे करेंगे, 1001 से। तो अब क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ गया बेटा। -1 करोगे तो 3 0। 2/3 पाई 1003 और कितने के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे? 3 और 3 और 3, 9 के बाद। तो 2/3 पाई और कितना रह जाएगा? 0.003। इसको सोल्व कर लेंगे।
ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक, ये उसका आयतन आ जाएगा। सातवां भी देख लो, यहाँ जगह है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे है बेटा, यस सरफेस एरिया कितना दे रखे है? सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 2 4 पाई r²। तो r² ये हो जाएगा 154/में 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7। तो 22 7 पे कट गए, r आ जाएगा 7/2। तो अब आयतन पूछा है, आयतन क्या होगा? सर 7/2, 7/2 और गुणा में 7 से 7 कट जाएगा, 2 4 कट जाएगा, 2 11 पे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 गुणा में 49/3। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 9 27, 3 6 18। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन हो रहे, 3 और देख लो, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है और अंदर में इसकी सफेदी कराने में इतना खर्च हुए। यदि सफेदी कराने का 2 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए आंतरिक पृष्ठीय वक्री शत्रु का आयतन। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ऐसा गुंबद है, ठीक है, ये त्रिज्या r है। तो यहाँ खर्च बता दिया इसने, सफेदी कराने का व्यय, ठीक है, और रेट भी है। रेट क्या है? 2 रुपये सर प्रति वर्ग प्रति वर्ग मीटर। तो वह क्या होता है? सर क्षेत्रफल गुणा में एक दर। दर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वह बटे में दर। 498.96/2। तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 चौक 8, 18 और 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक है, इतना सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल आ गया। अब आयतन पूछा है इसने, हवा का आयतन। तार निकालेंगे यहाँ से, 4 पाई r², कितना आया? तो r² आ जाएगा यहाँ से,
तो ये 2 पे कट 4 पे कट रहा है, 4 एकम 4 है, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 4 3 12 और 4 7 28 और ये कट जाएगा 22 दूनी 44, 22 पे तो नहीं कटेगा ये। 4 6 24, 4 दूनी 8 ठीक है ना, और 4 3 12 फिर 2 बचेगा, 4 7 28। तो ये कटना चाहिए था, क्या गड़बड़ हुई है। दो दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 48 ठीक है। तो 2 4 9.8, अच्छा ये 2 पाई आर स्क्वेयर होता है ना, क्योंकि अर्ध गोला था बेटा ये। तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो अब देखें हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 7 14 और 2 नीम 18। दो एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 7 14 और 2 चौक 4 बचेगा। अब ये जो संख्या आई ना 124 74, ये 22 से भाग होती मिलेगी, 22 5 110। और फिर कितने बजाएगा, 7 पे, 7 पे नहीं 6 पे जाएगा। और ये कितने पे कटेगा, 7 पे। तो ये आ गया बेटा 5.67 और गुणा में 7। तो यहाँ से तुम्हारा आर आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल। और हवा का आयतन क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन, और वो क्या होगा 2/3 पाई आर। आर की वैल्यू रख देना बेटा है। तो 9वां और 10वां ये देख लो होगा कैसे, वो बता देता हूँ। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक त्रिज्या आर पृष्ठीय गोला बनाया गया, तो इस का पृष्ठीय है तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। लोहे के 27 ठोस गोले हैं बेटा, जिनकी त्रिज्या प्रत्येक की आर है। तो क्या बनाया है इसने, एक बड़ा गोला बना दिया, जिसकी त्रिज्या कितनी ले ली हमने, आर डैश। और इसका क्षेत्रफल क्या है, एस डैश। तो पहले हमने आर डैश बताना है। तो जब कन्वर्जन होता है तो वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो 27 गुणा में 1 का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर कितना हो जाए 4/3 पाई आर डैश क्यूब। 4/3 पाई ये कट जाएगा, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा 3R, पहले का 3 गुना हो जाएगा। तो एस और एस डैश का अनुपात, एस कितना होगा, एस क्या है
प्रत्येक का एक का छोटे का है तो 4/4 पाई r² और s डैश क्या है 4 पाई r डैश²। ये हो जाएगा 3r²। दिशा समझ में आ रहा है ना बेटा? एक हाँ, 1:9 आ जाएगा। ठीक है। 10वां, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता? तो हमने अगेन क्या निकालना है? आयतन निकालना है। मिलीमीटर है। हाँ, तो व्यास है ये हाँ सर। 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा? मिलीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। इसको हल कर लेना बेटा, ये आंसर होगा तुम्हारा। यस। तो बेटा ये सारे फार्मूले याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 8वां एक्सरसाइज हैं, बहुत आसान है। कल हम फिर यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर जो है ये सांख्यिकी करेंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।